नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कुछ करते हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 2022 के प्रीलिम्स एग्जाम में आ रखे हैं और आज हम इन्हें ही करेंगे। और कैसे करेंगे थोड़ा ये भी देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स a piece of living tissue or plant that is transplanted surgically। बेसिकली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो एक ग्राफ्ट ऑपरेशन आपने सुना होगा, तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा है ग्राफ्ट, तो ये ऑप्शन यही होगा इसका। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम हो गया विपरीत, ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? ट्रिवियल। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आए ना, तो जो इसमें पूरा सेंटेंस दिया हो पूरा सेंटेंस भी आप पढ़िएगा। फेलियर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्जाम इज कंसिडर्ड एज अ ट्रिवियल इशू। भैया ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन दे दिया है। इसमें क्या बोल रहा है? फेलियर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्जाम, मतलब एग्जाम में अगर आप एडमिट कार्ड नहीं ले जाते हैं, इज कंसिडर्ड एज अ ट्रिवियल इशू। तो अगर आपको ट्रिवियल का मतलब पता है तो आप आराम से इसको आंसर कर सकते हैं, पर अगर आपको ट्रिवियल का मतलब नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। कैसे? इसका मीनिंग देखेंगे। फेलियर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्जाम इज कंसिडर्ड एज अ ट्रिवियल इशू। अगर एग्जाम में कोई एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाएगा, वो तो पैनिक कर जाएगा। ट्रिवियल क्या होता है? एक छोटा मोटा इशू होता है, मतलब कोई कहता है ना, बेकार सा टॉपिक है, बेकार मुद्दा है, उतना कोई खास नहीं है। लेकिन एग्जाम में अगर हॉल टिकट नहीं ले जाए तो वो बहुत सीरियस इशू है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सीरियस, जो इसका आंसर है। तो इसमें आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। सेंटेंस से आपको हेल्प नहीं मिल रहा है इसको सॉल्व करने में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इफ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल डैश प्रोग्रेस। अगर आप रोज कुछ ना कुछ करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ करते हैं यानी कि अच्छा ही करते हैं। जैसे एक आपने बहुत जगह ये कोट पढ़ा ही होगा, 1.01 इंटू 365, इसकी वैल्यू जो है 1 से कहीं ज़्यादा होती है, और एक होता है 0.99 इंटू 365, इसके वैल्यू 0.99 से भी बहुत कम हो जाता है। यानी कि अगर आप रोज़ कुछ अच्छा करते हैं, 0.01 यानी 1% ही बढ़ाते हैं, तो आप बहुत ग्रो कर जाते हैं। और अगर आप 1% ही डिक्रीज करते हैं तो आप डिग्रोथ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वो ये अब उस पर नहीं जाएंगे, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ यू ट्राई टू डू समथिंग एवरी डे यू विल डैश प्रोग्रेस। इसका सिंपल मीनिंग दिख रहा है मेक प्रोग्रेस। अगर आप रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं तो आप प्रोग्रेस करेंगे, और ऑप्शन में भी मेक है तो ये हो जाएगा। होल्ड प्रोग्रेस होगा नहीं, गेट प्रोग्रेस होता नहीं है, कैच प्रोग्रेस ये भी होता नहीं है, तो मेक प्रोग्रेस ही होगा। अब अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब एक समान यानी मिलता जुलता। अब कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है बहुत ही काबिल व्यक्ति। तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, पुअर नहीं होगा, केपेबल होगा, बिगिनर नहीं होगा। तो केपेबल हो गया मोस्ट सिनोनिम वर्ड फॉर कॉम्पिटेंट। फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड अनाउंस। अनाउंस मतलब कुछ घोषणा करना होता है। तो घोषणा करने का मतलब अगर आपको मान लीजिए कि नहीं भी पता है, तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सीक्रेट और हाइड, मतलब सीक्रेट मतलब कुछ रहस्य रखना, हाइड मतलब कुछ छुपाना, तो ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों मिलता जुलता है। अब दोनों मिलता जुलता ऑप्शन में देगा ना, तो इस तरह का एग्जामिनर कंफ्यूज आपको करेगा नहीं। दोनों मिलता जुलता ये होगा नहीं। डिनाउंस और एडवर्टाइज, डिनाउंस और एडवर्टाइज में क्या होता है? अब अनाउंस का अगर आप उल्टा सोचते हैं डिनाउंस, तो ये गलत है। डिनाउंस मतलब क्या होता है ना, किसी के आरोप लगा देना सरेआम। अनाउंस मतलब घोषणा कर रहे हैं कि चलो, लेकिन डिनाउंस क्या कर रहा है कि ये जो बंदा है, ये मेरे राज दरबार में, मैं राजा हूँ, ये मैं घोषणा करता हूँ ये बंदा चोर है। तो इस तरह इसको कहता है डिनाउंस। तो डिनाउंस भी अनाउंस का मिलता जुलता वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है मिलता जुलता वर्ड? एडवर्टाइज। एडवर्टाइज जो है इसका सिनोनिम है।
जैसे कि घोषणा कर रहा हूँ, तो कहीं मान लीजिए घोषणा कर दिया, हम बैनर पोस्टर लगा के घोषणा कर दिए, तो इस तरीके से एडवर्टाइज इसका मोस्ट सिनोनिमस वर्ड हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी पूछ रहा है सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड स्पोरेडिक। स्पोरेडिक, द स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर डिस्ट्रैक्टेड द एग्जामिनी। अब ये सेंटेंस से आपको हेल्प मिल रहा है, स्पोरेडिक इंस्ट्रक्शन। अब इससे क्या है, सिनोनिम पूछ रहा है, एक बोल रहा है कंटिन्यूअस, एक हो गया इनडायरेक्ट, एक हो गया रिपीटेटिव और एक हो गया ओकेजनल। तो लेकिन ऑप्शन ऐसे हैं कि ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा। कंटिन्यूअस इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है, ए अब कलम उठाओ, ए अब पेंसिल उठाओ, एग्जाम मान लीजिए इन्विजिलेटर आपको इस तरह का ऑप्शन देगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाइएगा। इनडायरेक्ट, रिपीटेटिव, इस तरह का अगर आप सेंटेंस से देखिएगा तो आपको कोई खासा मदद नहीं मिल रहा है इसमें। तो आप सेंटेंस की बदौलत अगर चाहिएगा कि अगर आंसर कर दे तो वो नहीं होने वाला, आपको वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग पता होना चाहिए। तो स्पोरेडिक मतलब होता है रैंडम, मतलब कुछ भी, कभी उसको बोल दिया कि ए तो उठ जाके पानी लेके आ, तो कभी बोल दिया कि ए तो उठ जाके बल्ब चेंज कर ले, मतलब कुछ भी रैंडम, बेतुका, कोई उसका तुक नहीं है। इन्विजिलेटर वाला जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसका कोई तुक नहीं है। तो कंटिन्यूअस इसका मीनिंग होगा नहीं, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस होता तो कुछ उसका लॉजिक होता कंटिन्यूअस बोलने का। इनडायरेक्ट हो सकता है, रिपीटेटिव नहीं होगा। ओकेजनल, हाँ ओकेजनल बहुत सही लग रहा। क्योंकि ओकेजनल क्या होता है, कभी कभी होता है। तो स्पोरेडिक भी जो है ना, कभी कभी इस तरह का रैंडम है, कोई मतलब इसका होने का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो ओकेजनल जो है इसका मोस्ट सिनोनिमस वर्ड है इस ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इसमें पूछ रहा मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब तो आपको पता ही है, बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन जो इसका ऑप्शन दिया वो ऑप्शन जो है वो थोड़ा टिपिकल है। इंट्रेपिडिटी। अब इंट्रेपिडिटी, ट्रेपिड एक वर्ड होता है, ट्रेपिड मतलब होता है फियर। अब इंट्रेपिडिटी यानी कि जिसको फियर नहीं है, यानी वो नीडर है। तो इंट्रेपिडिटी मतलब तो आप समझ गए, नीडर। स्टैग्नेशन हो गया ठहराव, मतलब कोई चीज ठहरा हुआ है। तो कंफ्यूजन और ठहराव कोई एक से मिलता जुलता तो है नहीं। पेर्यूसल, पेर्यूसल का मतलब होता है आप किसी को कह रहे हैं कि ध्यानपूर्वक आप उसको पढ़ें या देखते रहें या आप उसमें लगे रहें, तो ये भी कंफ्यूजन से मिलता जुलता नहीं है। कमोशन, कमोशन का मतलब होता है कि हल्ला करना, मतलब शोरगुल मचाना, कुछ समझ में ना आना। तो ये कमोशन जो है ये बिल्कुल सही वर्ड है, सिनोनिम है यहाँ पे कंफ्यूजन का। तो इंट्रेपिडिटी नहीं होगा, स्टैग्नेशन नहीं होगा, पेर्यूसल नहीं होगा, कमोशन होगा। तो देखिए कि क्वेश्चन कितना सिंपल दिया है, लेकिन जो इसका ऑप्शन है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इसमें पूछ रहा है एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ रिबेलियन। रिबेलियन मतलब होता है विद्रोह करना। तो विद्रोह करने का एक अपराइजिंग, अपराइजिंग भी उसका सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 अपराइजिंग भी उसको कहते हैं, तो वो होगा। लॉयल्टी बिल्कुल हो सकता है, आप किसी को विद्रोह कर रहे हो और बगल में आपका चमचा बिल्कुल आपका लॉयल है, तो लॉयल्टी हो सकता है। सेडिशन नहीं होगा, सेडिशन भी होता है किसी के ऊपर आप मतलब रिबेल करने का चार्जेस जो होता है, सेडिशन ये भी नहीं होगा, ये भी सिनोनिम है आपका रिबेलियन का। अलॉटमेंट एक रैंडम है, मतलब किसी को आप कुछ सौंप दिए, तो रैंडम तो होगा नहीं। तो लॉयल्टी इज द मोस्ट एंटोनिम हियर, तो लॉयल्टी सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछ रहे हैं एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्पिटैलिटी। अब हॉस्पिटैलिटी से आप कंफ्यूजन मत कर जाएगा, हॉस्पिटल ये नहीं है। हॉस्पिटैलिटी बेसिकली टूरिज्म इंडस्ट्री में आता है। टूरिज्म इंडस्ट्री यानी कि जब आप कहीं होटल्स वगैरह में जाते हैं तो होटल में आपको वार्म वेलकम करता है, आइए सर, नमस्ते सर, प्लीज़ सर, तो वो हो गया हॉस्पिटैलिटी। मतलब आप किसी को कितना अच्छा से स्वागत कर रहे हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उनके साथ अच्छा हॉस्पिटैलिटी रखते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी का उल्टा क्या हो गया, किसी के साथ खराब व्यवहार करना। कंप्लेंट हो सकता है, लेकिन कंप्लेंट जो हॉस्पिटैलिटी वो नहीं करता, जिसके साथ होता है वो करता है। तो श्योर नॉट श्योर, ऑप्शन बाकी देखते हैं। कॉर्डियलिटी, कॉर्डियलिटी मतलब आप कितना वो आपका बात मानता है।
तो हॉस्पिटैलिटी का तो उल्टा होगा कॉर्डियलिटी, मतलब बात सुन रहा, तो ये नहीं होगा, ये चांसेस है। कोल्डनेस, कोल्डनेस भी वही हो सकता है कि आप किसी के साथ बेरुखा व्यवहार कर रहे हैं। वार्म वेलकम, कोल्डनेस, तो ये बहुत ज़्यादा इससे मिलता जुलता है, एंटोनिम इसका परफेक्ट लग रहा। कोल्डनेस इसका सही आंसर होगा। रैथफुल मतलब गुस्सा, ये सही वर्ड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोल्डनेस। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इसमें फिर पूछ रहा है एंटोनिम ऑफ सिंक्स। सिंक मतलब होता है डूबना, सिंपल। जो डूब गया उसका उल्टा क्या है, तैर रहा है। अब सवाल तो बहुत सिंपल है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ग्रुप वर्क टुगेदर टू क्रिएट क्रिसमस परेड थीम्स विच आर देन कैरिड आउट इन फ्लोट्स, म्यूजिकल ग्रुप्स एंड स्ट्रोलिंग फिगर्स। इतना क्वेश्चन पढ़ने का क्या जरूरत है, स्टूडेंट का टाइम खपा रहे। सीधा ऑप्शन देखते हैं, फ्लोट्स, एकदम सिंपल ऑप्शन मिल रहा, फ्लोट्स इसका, बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है। अगर आपको बाकी का मतलब जानना है, क्रिएट मतलब कुछ बनाना, परेड वो जो फौजी लोग परेड करते हैं साथ में मार्चिंग करते हैं वो हो गया, स्ट्रोलिंग इधर उधर टहलना आवारापन यही होता है। तो फ्लोट जो है मोस्ट करेक्ट आंसर है। अगर फ्लोट नहीं होता तो स्ट्रोलिंग एक कह सकते थे किसी दूसरे सेंस में, पर फ्लोट यहाँ सीधा सीधा आंसर दे दिया तो उसमें और कहीं देखने का जरूरत नहीं है, यही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पिछले वर्ष के कुछ क्वेश्चन देखने से आप एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको आइडिया लग रहा होगा, कैसे हम उसको अप्रोच कर सकते हैं और क्या तरीका होना चाहिए हमारा सीखने का, ये आपको इससे कुछ अंदाज़ा लगा होगा। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए नमस्कार।